मोहम्मद अली शाह जी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, इजराइल ने दावा किया कि 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन से हमला किया गया है। दूसरी ओर ईरान का यह कहना कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अगर 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन से हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता कि ईरान को एक बड़ा सबक और बड़ा नुकसान जरूर इजराइल की ओर से दिया गया होगा। जी 100%। 100 से अधिक फाइटर प्लेन, ये एक फाइटर प्लेन ही इतना तहस नहस कर सकता है, इतनी शक्ति रखता है, इतना दमखम रखता है कि आप पूछिए मत। 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 आप लगा लीजिए, आप क्या हिसाब किताब होगा। और हाँ, किसी के ऊपर भी हमला होएगा, वो बोलेगा नहीं हम पे नुकसान नहीं हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। मगर जाहिर सी बात है, जब आप 100 फाइटर प्लेन आप इस्तेमाल करेंगे, आप हम दिखाएंगे। देखिए, योव गैलेंट ने बताया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि भाई बहुत बड़ी बात होगी ये इजराइल के लिए। उन्होंने अपना फेस सेविंग एक तरीके से, और दुनिया को मालूम पड़ेगा कि उनका क्या दमखम है। अभी 2-1 दिन पहले अभी उन्होंने पुष्टि भी की थी, हाशिम सैफुद्दीन, जो कि हिजबुल्लाह के नेक्स्ट इन कमांड हुए थे, हिजबुल्लाह के इनको भी मार गिराया था, तो ये भी कंफर्म हुआ था। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल का जो मोराल होगा वो बहुत ऊंचा होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ईरान का मोराल जो होगा वो काफी गिरा हुआ होगा। 1 महीने पहले, तकरीबन 3 महीने की पहले की बात है, कि इलेक्शंस के बाद आयतुल्लाह अली खमीनी ने बोला था कि ईरान इजराइल पे किसी भी वक्त हमला कर सकता है और करेगा। तो वहाँ के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पेशकिन साहब, उन्होंने कहा था नहीं, अगर ईरान हमला करता है तो इसमें खामियाजा ईरान को ही भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान ईरान को भी होगा, तो ये हमला किसी तरह हम ना करें। तो मगर इस तरीके से चलता रहा, फाइनली ईरान ने कर ही दिया हमला 1 अक्टूबर को। आप 1 अप्रैल को भी ईरान ने इजराइल के ऊपर 130 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे उस टाइम पे। तो मगर सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में गए थे पूरे मिसाइल, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था इनको, और काफी इंटरसेप्ट हुए थे। और इस बार भी 180 में से मिसाइल्स काफी अमेरिका की मदद से और आयरन डोम सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट हो गए थे। तो इस बार को भी कुछ नुकसान, कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन सर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस वक्त जो अटैक हुआ है, IRGC की जो बिल्डिंग थी, जो उसका एरिया था, उसके आसपास जो हमले हुए हैं, उसके बाद की ये तस्वीर है, आग की लपटें, धुएं का गुब्बार उठता हुआ। ये बता रहा है कि इस इलाके में बड़ा नुकसान निश्चित तौर पर ईरान को कहीं ना कहीं हुआ है। ये देखिए, ये ब्लास्ट की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और इसी नुकसान का दावा इजराइल की ओर से भी किया जा रहा है कि हमने सबक सिखाया है, बदला लिया है। लेकिन मोहम्मद सर, एक सवाल मेरा ये है कि इजराइल की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो हमला हमने किया है ये आत्मरक्षा के लिए किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता हैं सीन सेवेट, उनकी ओर से ये कहा गया है। इसको आगे अब हम कैसे देखें? यहां से अगला कदम ईरान या इजराइल का क्या हो सकता है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो पहला हमला ईरान की ओर से ही किया गया यहां सिनवार की मौत के बाद। कि अभी कुछ दिन पहले भी इजराइल और अमेरिका की बात चल रही थी, तो अमेरिका ने कंसर्न, चिंता प्रकट करी कि ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पे और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमला ना किया जाए। इजराइल ने बोला नहीं, हमला अभी नहीं करेंगे उनके ऊपर, हम उनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। और यहाँ पर भी इजराइल ने उनके मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बनाया था। और अभी जो हमला जो हुआ है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर इजराइल सिविलियंस को निशाना बनाता है इसके अंदर, जो कि मैं नहीं चाहूंगा और ना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रोफेशनल आर्मी जिस तरीके का ऐसा हमला जैसे इन्होंने गाजा पट्टी में किया, ये 7 अक्टूबर की जो घटना थी जो हमास ने करी, 100% कोई दो राय किसी को है भी नहीं कि वो उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी हरकत घटना थी। चाहे कुछ और उसके पीछे ईरान का सर बड़ा हाथ था। इजराइल की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जो हमला किया गया है हमास की ओर से, वो सिर्फ हमास की ओर से नहीं है, इसमें ईरान का सबसे बड़ा समर्थन था, और उसी के कहने पर, उसी के साथ ये हमला हुआ है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, अगले चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।